थोड़ी देर में बंद कर दो। कौन? चलो हम तो बैठे हैं। नमस्ते आशु, तनुष, आर्यन, साहिल, प्रीत, तनुष कश्यप, नैन्सी भारद्वाज, राधे राधे, विक्की कुमार हेलो, साहिल ओके, ईशा रावत, महक नमस्ते, सभी को नमस्ते। एक बार सभी लोगों को फटाफट एक काम कर दो, क्या करना है आप लोगों को, सब लोगों को लिंक भेज दो कि क्लास शुरू हो गई है। आज इनडिफरेंस कर्व वाला जो चैप्टर है उसको हम कर देंगे एंड, ठीक है। नमस्ते भावना, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और आज हम करने वाले हैं इनडिफरेंस जो कर्व है उस चैप्टर का एंड करने वाले हैं। मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, ठीक है, तो पहले चेक होगा होमवर्क, मैं तब तक लिख देता हूं यहाँ पर होमवर्क। होमवर्क चेक किया जाएगा पहले, ठीक है। नमस्ते अनमोल, नमस्ते। तो फटाफट सभी लोगों को लिंक भेज दो, ठीक है। 2 मिनट में शुरू कर रहे हैं और आप लोग लिंक सबको मिल जाएगा तो हम लोग शुरू कर देंगे। देखो सभी लोग अपना होमवर्क देख लो और अभी लिंक के साथ बने रहना, क्योंकि मैं 2 मिनट में ना वापस थोड़ा सा वीडियो को एंड नहीं कर रहा, वापस आप इसी लिंक पे रहोगे, मैं वापस इसी में आ रहा हूँ, ठीक है। तो 2 सेकंड के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, मतलब लगभग 1 मिनट का डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो आप बने रहना और सभी लोगों को लिंक भेज दो, ओके। डन है, तो जल्दी से सभी लोगों को लिंक भेज दो। मैं आपका क्वेश्चन लेने वाला हूँ, फटाफट मुझे आंसर भी चाहिए सभी लोगों के, ठीक है। तनुष लिख रहा है आंसर बता दिया, तो होमवर्क का आंसर है, आशु ने बताया है, ए का 60, 0, 50, 40, 30, 20, 10 और 0, 60, 10, 20, 30, 40, 50। ओके डन है, ठीक है। प्रिया हेलो, ईशा रावत जी भाई आपकी वॉइस नहीं आ रही, अब तो आ रही होगी, मैंने थोड़ी देर के लिए बंद कर रखी थी। हेलो हेलो एंड हेलो, अनुभव राय, सभी लोगों को एक बार सभी लोगों को बोल दो यार, ग्रुप में भेज दो जल्दी से, ठीक है, क्योंकि मुझे चैप्टर का एंड करवाना है, ठीक है। फटाफट देखते हैं जल्दी से ना। तो मैं जरा देख लेता हूँ, आ रही ब्लर, कुछ हो रहा है क्या? नो इशू। चलो भाई, तो सभी बच्चों को भेज दो, मैं शुरू भी कर देता हूँ फटाफट, ठीक है। आप लोगों को पता है मैंने होमवर्क दिया था, बट मुझे होमवर्क से एक क्वेश्चन पूछना है पहले। पहला मेरा जो क्वेश्चन है वो सुनो, ठीक है। तो मेरे कुछ क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन लिख लेता हूँ, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर स्लोप ऑफ, ठीक है, चेंज इन स्लोप ऑफ बजट लाइन और प्राइस लाइन, ठीक है। बजट रेखा एवं
कीमत रेखा में परिवर्तन। ठीक है। हेलो उषा राणाचक, प्रियंका राणा जी, मेरी आवाज आ रही है ना सबको? अगर आ रही है तो एक बार बता दो मेरे को, आवाज आ रही है आपकी? थोड़ा सा गला खराब है मेरा भी, तो मैं थोड़ा गर्म पानी पी रहा हूँ। तो हमारे कुछ क्वेश्चन है, चेंज इन स्लोप, स्लोप लाइन ऑफ, मतलब स्लोप ऑफ बजट लाइन, मुझे बताना। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस में हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इफ इनकम, अगर आय बढ़ती है, ठीक है, इफ इनकम, अगर आय घट जाती है, मेरे साइन समझना, ठीक है, इफ प्राइस ऑफ गुड एक्स डिक्रीजेस, ठीक है, प्राइस ऑफ गुड वाई डिक्रीजेस, प्राइस ऑफ गुड एक्स increases, प्राइस ऑफ गुड वाई इंक्रीजेस। ठीक है, यहाँ पर गुड वाई की कीमत पूछ रहा हूँ मैं। कीमत जरा समझना, यहाँ पर हिंदी वाले भी समझ लेना। मुझे इसका आंसर दोगे आप? कितने क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर? हमारे क्वेश्चन है यहाँ पर, ये सारी जगह इफ लगा हुआ है, तो ये एक क्वेश्चन हो गया, 2 3 4 5 6। तो मुझे सभी लोग आंसर देना, ठीक है? मुझे सभी लोग आंसर देना। ये निंजा गेमिंग के नाम से कौन है भी? हेलो। एक तो इतने सारे जो मैसेजेस करें ये मत करो, ठीक है, क्योंकि मुझे आंसर चाहिए। तो बीच में अगर तुम्हारे ऐसे मैसेजेस आएंगे तो फिर अलग अच्छा नहीं लगेगा मेरे को भी और तुम्हें भी। ठीक है, ओके ओके ओके। मुझे यही पता करना है आप लोगों से कि यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, क्लियर? नहीं दिख रहा तो मुझे बताओ जरा। अगर कोई कलर इशू है तो मैं चेंज कर लेता हूँ इसका कलर। थोड़ी देर के लिए आपको क्वेश्चन अब दिख रहा होगा ब्लैक से पूरा का पूरा, ठीक है? चलो भाई डन है, आपको समझ आ रहा होगा यहाँ पर। नैन्सी प्रिया यादव, ओके डन है, यहाँ पर क्लियर समझ आ रहा है आपको। अब मुझे बताओ जरा, पहला क्वेश्चन जो है भाई, रिपीट कर दो क्वेश्चन। ओके मैं रिपीट कर देता हूँ। आप जब मेरा क्वेश्चन देख रहे हो ना, तो क्वेश्चन क्या देख रहे हो आप? बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा है मैंने ये पूछा है कि चेंज इन स्लोप ऑफ बजट लाइन पूछ रहा हूँ मैं। मुझे यहाँ पर आंसर चाहिए आपके, बजट लाइन का स्लोप कैसा चेंज होगा, ठीक है? स्लोप ऑफ बजट लाइन में क्या क्या चेंज होगा ये पूछ रहा हूं। अगर आप लिखोगे तो ऐसा लिख सकते हो, बजट लाइन जो भी हमने बनाया था, इनकम के बढ़ने से बजट लाइन में क्या चेंज आएगा, इनकम के घटने से क्या चेंज आएगा, प्राइस गुड वाई के बढ़ने से क्या चेंज आएगा, कम होने से क्या चेंज आएगा, बस ये पूछ रहा हूं। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से लिखा हुआ है ना, तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, आपको बस यहाँ देखना है कि इनकम बढ़ रही है तो चेंज क्या आएगा, बढ़ेगा, घटेगा, कुछ होगा या नहीं होगा, स्लोप ऑफ बजट लाइन में क्या चेंजेस आएंगे, जल्दी बताना मेरे को फटाफट। सभी लोगों का आंसर आ रहा है, मैं पढ़ भी देता हूँ साथ साथ में, ठीक है? तो यहाँ पर अनमोल ने लिखा है फर्स्ट राइट वर्ड शिफ्ट। देखो शिफ्ट वगैरह नहीं पूछ रहा मैं यहाँ पर, मैं स्लोप पूछ रहा हूँ भाई। स्लोप राइट वर्ड शिफ्ट थोड़ा हो जाएगा। स्लोप तो या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, ठीक है? आपका बजट लाइन शिफ्ट हो सकती है, मैं मानता हूं बजट लाइन शिफ्ट हो सकती है, मगर मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, सवाल समझना। क्या कहते हैं तो अनमोल कि वो होगा क्या, जरा समझना। मैं सभी बच्चों से बोल रहा हूँ कि बात समझना, प्राइस लाइन या बजट लाइन आगे को शिफ्ट हो सकती है, पीछे को शिफ्ट हो सकती है, रोटेट हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। मगर मेरा सवाल है कि इनकम के बढ़ने से जो प्राइस लाइन है आपकी, उस पर क्या फर्क आएगा, मतलब शिफ्ट तो होगी, तो उसके स्लोप में क्या फर्क आएगा, स्लोप में ध्यान रखना, सभी लोग ध्यान रखना। नमस्ते
लक्की गोस्वामी जी, समझ रहे हो ना मेरी बात? जल्दी बताओ मेरे को आंसर, मैं देखना चाहता हूँ कौन बंदे हैं जो टॉप पे आंसर बताने वाले हैं। फिर वही गलती कर रहे हो, यहां पर ना तो बैकवर्ड शिफ्ट होगा या ना फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, कुछ नहीं होगा, आपको सिर्फ आंसर लिखना है, ठीक है। आशु भारद्वाज, आशु जी आपको एक काम करना है बहुत अच्छा सा, और वो काम क्या करना है कि आपको ना जो करना है वो सिर्फ इतना सा काम करना है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1, आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 4 ऐसे लिखना है। लो आपका क्वेश्चन यहां आ गया, जल्दी बताओ मेरे को आंसर, फटाफट बताओ। मुझे थोड़ा सा कलर उसमें लग रहा था बेकार सा, तो चेंज कर दिया मैंने। हाँ जी, तो यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1। अनमोल ने लिखा है स्लोप इंक्रीज होगा, साहिल ने लिखा है स्लोप इंक्रीजेस, अच्छा जी। महक ने लिखा है रोटेट होगा, राइट बैकवर्ड, ये तो मैंने पहले ही बता दिया महक, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। प्रिया ने लिखा है, प्रिया यादव ने लिखा है फर्स्ट सेम स्लोप, सेकंड सेम स्लोप, ठीक है। फिर लिखा है स्लोप डिक्रीजेस, फोर्थ स्लोप इंक्रीजेस, फिफ्थ स्लोप डिक्रीजेस, स्लोप डिक्रीजेस। भाई नहीं आ रहा है, आप ही बता दो, अच्छा बता देता है, ठीक है। नैन्सी भाई नहीं आ रहा है, अच्छा ओके। देखो भाई सीधी सी बात है, ये दोनों तो आपको याद होंगे, अगर याद है तो मुझे बताना, ये दोनों याद हैं। मैंने आपको बताया था कि इनकम के बढ़ने से और इनकम के घटने से, अगर पहले से ही ना जैसे बजट लाइन ये बना हुआ है प्राइस लाइन, ठीक है, तो प्राइस लाइन आगे को शिफ्ट होगी या पीछे को शिफ्ट होगी, बहुत नॉर्मल सी बात थी। स्लोप हमेशा हमारा प्राइस लाइन में, बजट लाइन में, ठीक है, बजट लाइन का जो स्लोप था वो क्या था, पी एक्स अपॉन पी वाई। तो भाई इनकम के बढ़ने और घटने से तो प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो देयर इज नो चेंज, तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर, पहले वाले का नो चेंज, सेकंड वाले का क्या आंसर होगा, नो चेंज, कोई चेंज ही नहीं है। मुझे बताओ पहली वाली बात समझ आ गई आपको, ठीक है, पहली वाली बात समझ आ गई कि कोई स्लोप में चेंज है ही नहीं, इनकम के बढ़ने और होगा, तो आप लोगों को कुछ नहीं होगा, नो चेंज आंसर होगा। भाई क्वेश्चन समझना जरा मेरी बात कितने लोगों को समझ आई, आगे ना बात समझ, बहुत बढ़िया, चलो आगे देखते हैं फिर से ना। तो क्या होता है, अब यहां पर होता है प्राइस ऑफ गुड एक्स, ठीक है, अगर आप समझोगे तो बोलने प्राइस ऑफ गुड एक्स घट रहा है। अब गुड एक्स को वापस समझना, मैं इसी को फिर से यहां क्लियर कर लेता हूं, एक तो यहां ये मिटा देता हूं वाला, ठीक है। स्लोप आपको समझ आ रहा है, डन है, ये आपको देखो नो चेंज मैंने बता दिया आपको। अब मैं फिर से यहां पर ग्राफ बना रहा हूं और यहां देखो इधर ग्राफ बना रहा हूं, इस बार ये है बजट लाइन मान लो, अब ये गुड एक्स है, ये गुड वाई है। अब गुड एक्स का प्राइस अगर बढ़ेगा तो ये स्लोप देखो, ये स्लोप, अच्छा बढ़ेगा नहीं बोला, घटेगा, तो अगर घटेगा तो देखो स्लोप कैसा हो रहा है, स्लोप घट रहा है, तो इसका मतलब यहां पर पॉजिटिव रिलेशन होता है, डिक्रीजेस, घटता है, स्लोप क्या होता है, घटता है। और देखो गुड वाई की बात करिए, तो गुड वाई में क्या होगा जरा देखना, अगर गुड वाई में चेंज देखेंगे तो हम क्या बोल रहे हैं, हम इतनी सी बात कर रहे हैं कि गुड वाई ये है और वो बोल रहे हैं उसका प्राइस घट जाए, तो उसका प्राइस घट जाएगा तो क्या होगा, जैसे ही उसका प्राइस घटेगा तो ये ऊपर की तरफ से बनेगा, ऐसा ऐसा बनने वाला है, बात समझ आ रही है। तो ऐसे में क्या हुआ, स्लोप बढ़ गया, स्लोप इंक्रीजेस, बढ़ता है, आ रही बात समझ, आ गया सबको समझ आ रहा है ना, ठीक है। तो अब आपको बात समझ आ रही है कि स्लोप कैसे बढ़ रहा है कैसे घट रहा है ना। अब बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं उल्टा देख लूं, यहाँ पे फिर से, यहाँ देखो फिर क्या बोला इन्होंने, गुड एक्स का प्राइस घट, यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जैसे ही गुड एक्स का प्राइस बढ़ रहा है तो ये देखो कर्व कैसे पहुंच जाएगा, यहाँ देखो फिर इंक्रीज हो गया, इसका मतलब यहाँ आंसर क्या होगा, इंक्रीज। और अगर इसकी बात करूं वापस में, इस वाले की,
तो इसमें क्या होगा, ये यहां से इधर चले जाएगा, इधर को समझना। तो यहाँ क्या हो गया, स्लोप डिक्रीज। तो आपको बातें समझ आ गई कि क्या क्या चीजें हो रही हैं यहाँ पर ना। चलो मैं यहाँ पर चीजों को समझ देता हूँ। डन है। तो यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीजेस, यहाँ हो जाएगा डिक्रीजेस, घटता है। जरा समझना मेरी बात, इतनी बात समझ आ गई। डन है, बहुत बढ़िया। चलो अब मैं एक दो क्वेश्चन और देख लूं आपके लिए, थोड़ा सा और देखता हूं ना। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई होगी। तो अब मैं इसका एक ना बॉक्स बना लेता हूं। मान लो मैंने इसका बॉक्स बनाया, मान लो मैंने यहां पर लिखा स्लोप, ठीक है, इधर लिखा इनकम, इधर लिखा इनकम बढ़ गई या इनकम घट गई, तो क्या हो जाएगा, नो चेंज, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं, स्लोप में कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। अब बात समझ आ रही होगी। दूसरा बनाता हूं, फिर मैंने क्या लिखा यहां पर, एक ये बना दिया, ठीक है, एक ऐसा ही एक और ड्रॉ कर दिया। जरा समझना, इस साइड मैंने स्लोप लिख दिया, ढलान, इधर भी ढलान लिख दी, स्लोप, इधर लिख दिया प्राइस गुड एक्स, प्राइस ऑफ गुड एक्स, वस्तु एक्स की कीमत, इधर लिख दिया प्राइस ऑफ गुड वाई, वस्तु वाई की कीमत। जरा समझना भाई ध्यान से। हेलो प्रियंका नेगी जी, हेलो, ठीक है। चलो देखो अभी समझना जरा, ठीक है। इधर देखो, बहुत नॉर्मल सी बात है। अगर इस वाले कर्व में हम देखें, इसमें देखें, तो हमने बोला गुड एक्स का अगर प्राइस बढ़ेगा ना तो स्लोप बढ़ेगा, और कम हो जाएगा ना तो ये भी कम हो जाएगा। बहुत नॉर्मल सा, मतलब कैसा रिलेशन है, प्राइस ऑफ गुड एक्स एंड स्लोप ऑफ बजट लाइन। मैं यहां लिखूंगा प्राइस ऑफ गुड एक्स एंड स्लोप ऑफ बजट लाइन, ठीक है। वस्तु एक्स की कीमत, वस्तु एक्स की कीमत जो कि एक्स एक्सिस पर ही है, और कीमत रेखा का ढलान, सॉरी हाँ, बजट लाइन या कीमत रेखा या फिर बजट लाइन जो भी लिखो, के ढलान में कैसा संबंध होता है, कैसा संबंध होता है, बताओ भाई कैसा रिलेशन होता है। तो हम लिखेंगे रिलेशनशिप कैसा है, बताओ मेरे को, आंसर बोलो इसका, ठीक है, बताओ भाई, जल्दी बताना रिलेशनशिप कैसा है इसका। आपको दिख रहा है प्राइस ऑफ गुड एक्स, वस्तु एक्स की कीमत, और उसके स्लोप में कैसा रिलेशन है। हाँ आशु ने लिखा आंसर, और बच्चे बताओ, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। सेम सेम नहीं लिखते, पॉजिटिव, कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन। देखो मैंने लिखा भी है यहाँ पर, कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशनशिप, ठीक है, या फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है, डायरेक्ट रिलेशनशिप, सीधा प्रत्यक्ष संबंध है, प्रत्यक्ष संबंध है, या फिर धनात्मक संबंध है, ठीक है, बात समझ आ रही है। अच्छा, उल्टा अगर हम देखते हैं कि गुड वाई का प्राइस बढ़ जाए तो इसका स्लोप घट जाता है, गुड वाई का प्राइस कम हो जाए तो इसका स्लोप बढ़ जाता है, ठीक है। तो भाई यहां पर रिलेशनशिप बताना कैसा होगा, इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में बताओ भाई, दूसरे वाले क्वेश्चन में कैसा होगा, गुड वाई के केस में कैसा होगा। साहिल आंसर डिलीट मत करा करो, रहन दिया करो, कोई बात नहीं, है ना। तो कैसा होगा, ऐसा इसका आंसर होगा नेगेटिव, या फिर इसे कहते हैं ऋणात्मक, ऋणात्मक, या इसे कहते हैं इनवर्स, इसे कहते हैं विपरीत, विपरीत संबंध। बात समझ आ रही होगी आपको, ठीक है।
तो मेरी इतनी बात अगर सबको समझ आ रही है तो थम्स अप करना, क्योंकि यहाँ पर आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ठीक है, कि इनसे कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपके यहाँ से निकाले जा सकते हैं आराम से। ठीक है, अगर सबको बात समझ आई है तो थम्स अप थम्स अप थम्स अप। ये थम्स अप यहाँ पर भी कर दो, ये थम्स अप अपनी वीडियोस में भी कर दो, क्योंकि यहाँ पर आपने मेरे को लाइक करा नहीं करा वो भी देख लेते ना। आकांक्षा बेस्ट, ओके आज आ रखे हो भाई तुम। नेगेटिव, ठीक है ठीक है, डन है ना इतनी बात। अब आगे देखते हैं। अब ये सारी चीजें समझ आ रही हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं दूसरा, तो ये सारा का सारा जो हो गया ये है, तो ये होता है स्लोप ऑफ बजट लाइन। क्या होता है भाई ये स्लोप, ये पूरी कहानी स्लोप की है। स्लोप ऑफ बजट लाइन, कीमत रेखा का ढलान। सिर्फ ढलान चेक करने की कि कीमत के बढ़ने से क्या होता है, वस्तु एक्स के बढ़ने से क्या होता है, वस्तु वाई के बढ़ने से उसका स्लोप में क्या फर्क आता है। बस ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। अब दूसरी तरफ मैं आपसे एक और चीज पूछ लूं। अगर मैं यहां पर आपके लिए क्वेश्चन बना रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर सी, ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन 3 क्वेश्चन रेडी हो गए आपके लिए, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट बना रहा हूँ, इस पॉइंट का नाम है ए बी, इस पॉइंट का नाम है सी डी, इस पॉइंट का नाम है एम एन, या फिर एम एन क्यों लिखें, सी नाम रख देते हैं, ई एफ, ई और एफ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर आंसर लिखना है, आपको आंसर बताना है। अब जैसे यहाँ पर ना स्लोप पूछ रहा हूँ मैं, स्लोप, ठीक है, तो मुझे बताना कि स्लोप किसका है। ये हमारे ग्राफ है, ए ग्राफ, बी ग्राफ, सी ग्राफ, ठीक है। तो मुझे बताना सी इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन ए, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। स्लोप किसका, मतलब स्लोप सही लगा रहा हूँ कि नहीं लगा रहा, ठीक है। बी इज ग्रेटर देन सी लेस देन ए, ठीक है, ओके। तीसरा ऑप्शन हमारा पूछ रहे हैं ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, बी सी, तो ए ग्रेटर देन बी, या फिर एक सेकंड, ए ग्रेटर देन सी, मुझे बताओ चारों में कौन सा ऑप्शन ठीक है, चारों में कौन सा ऑप्शन ठीक है। जब चारों के 5 डाल देते हैं एक बार, सी लेस देन, चलो बताओ भाई, मुझे बताओ। यहाँ 3 ग्राफ है ए बी सी, और ए बी सी का मैंने स्लोप पूछा है आपसे, ठीक है। और मुझे बताओ यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन ठीक है 5 ऑप्शंस में से। ठीक है, और ये तो सब लोग बताओ मेरे को आंसर, आंसर कितने लोगों का है। अभी का आया है, अभी ठाकुर के नाम से जो भी है, अभी का फर्स्ट है। आदर्श पांडे, आदर्श पांडे के नाम से जो है वो बी लिखा है, मतलब सेकंड ऑप्शन है, ठीक है। लक्की गोस्वामी ए बोल रहा है, प्रिया यादव बी, ऑप्शन बी। आदर्श फिर से बी। भाई मैं क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बहुत नॉर्मल सी बात है। अगर मैं स्लोप की बात कर रहा हूँ तो स्लोप, यहाँ स्लोप पूछा जा रहा है, स्लोप ढलान, ठीक है। और ढलान क्या है कि ढलान ज्यादा किसका है, तो पहले ज्यादा, ठीक है,
फिर उससे कम, जैसे कि मान लो जैसे 3 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 1, ऐसा होता है ना कुछ, ठीक है। इस टाइप का बताना कि कौन बड़ा ज्यादा स्लोप है, फिर उसके बाद कम स्लोप कौन सा है, फिर उससे कम स्लोप कौन सा है, ठीक है। ए इज करेक्ट सर, ओके। अभी अभी ओके, तनिष्क बोल रहा है सेकंड, आकांक्षा बोलिए 2, ऑप्शन तनिष्क सेकंड, लक्की बोल रहा है ए, लक्की गोस्वामी ने बोला फर्स्ट ऑप्शन, विक्की ने बोला 2, आशु ने बोला 5। भाई कोई भी सही नहीं लग रहा है। अनमोल ने बोला, रक्षित ने बोला 4, फोर्थ वाला, ठीक है। यहाँ क्या पूछा गया, फोर्थ वाला, ठीक है। तो अगर हम बोले तो यहाँ पर किसने जवाब दिया मेरे को, फोर्थ तनिष्क ने दिया है, तनुष ने दिया, सॉरी, ओके। तो सब चीज चेक कर लें, आंसर चेक कर लेते हैं कि किसका किसका ठीक है, ओके। तो थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं और आप सोचना, मैं स्लोप का नंबर दे रहा हूं, मान लो मैंने इसका स्लोप का नंबर दिया, इस वाले का स्लोप का नंबर दिया 3, या मान लो 10 नंबर स्लोप दे दिया मैंने, इसको 10 नंबर का स्लोप दे दिया। तो मुझे बताओ इसका स्लोप, इस वाले का स्लोप 10 से कम होगा कि ज्यादा, बी वाले का स्लोप ज्यादा होगा कि कम 10 से, ए वाले से कम होगा ज्यादा, बताओ मेरे को। बताओ भाई बताओ, जल्दी बताना मेरे को। ज्यादा होगा, ठीक है। अभी ने लिखा ज्यादा होगा, ठीक है। आदर्श भी ज्यादा होगा, बिल्कुल सीधी सी बात है। अच्छा बताओ, ए का जो स्लोप है, ठीक है, वो तो तुमने बोल दिया सी से ज्यादा है, मतलब ए इज ग्रेटर देन सी तो है, ए इज ग्रेटर देन सी तो है। अब मुझे बताओ कि ए जो है उसको अगर सी से कंपेयर करें तो बताओ ए से ज्यादा है कि कम है स्लोप इसका, ए को सी से कंपेयर करते हैं, उसका आंसर बताओ मेरे को। ए को सी, सॉरी मैंने यहां पर सी लिख दिया ना, यहां बी लिखना है मेरे को, है ना, यहां पर बी, क्वेश्चन नंबर बी है ना, ठीक है। तो यहां पर क्या है, कम लिखा है अभी ने, महक ने लिखा है कम, सी का लिखा है ज्यादा, ठीक है, ज्यादा ज्यादा, आकांक्षा बेस्ट, प्रिया यादव। अब आप सोचो, बहुत नॉर्मल सी बात है, मुझे एक नॉर्मल सी बात बताया आपको, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स होता है, ठीक है। डेल्टा वाई का मतलब कितना है, चेंज कितना है। तो आप बहुत नॉर्मल से देखो कि इसमें इतना सा चेंज है और इसमें यहां से लेकर यहां तक है, पहला नंबर। आप देखोगे यहां पर इतना है, अगर मैं इतना ही यहां पर कर दूं तो इक्वल इक्वल नजर आ रहे ना, नजर आ रहे नहीं आ रहे। तो अगर मैंने उसका स्लोप 10 दे रखा है तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, एक्चुअल में ए अभी भी सी वाले से भी बड़ा है, यस और नो। जानवी 12th की क्लास नहीं होगी आज, ठीक है, ओके। इतनी बात समझ आ गई ना आपको, सी ज्यादा है। तो आपको पता चल गया ए तो बी से भी ज्यादा है, ए सी से भी ज्यादा है। अब मुझे बताओ बी और सी में कौन ज्यादा है, स्लोप किसका ज्यादा है। स्लोप ही तो पूछा मैंने, स्लोप, तो स्लोप यहाँ पर वाई किस साइड है और एक्स किस साइड है, यही तो पूछा था मैंने, ठीक है। तो आप देखो ना कि वाई का साइड बड़ा है कि एक्स का साइड बड़ा है, तो यहाँ आपको एक्स का साइज तो छोटा लग रहा है और वाई का साइड यहाँ पर बड़ा लग रहा है। तो अगर अपने आप में यहाँ पर कोई भी नंबर होगा तो वाई अगर एक्स से ज्यादा है, ठीक है, तो उसका स्लोप भी ज्यादा होगा। यहाँ पर आप देखोगे तो एक्स ज्यादा है। अब आप सोचो ना, डिनोमिनेटर जो है आपका, जो अपॉन वाला है वो अगर नंबर बड़ा है और वाई वाला मतलब ऊपर वाली साइड वाला छोटा है, तो आपका आंसर तो डाउन हो जाएगा ना। और ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, तो आपका आंसर बड़ा होगा। बहुत नॉर्मल सी बात है। अगर आपने लिखा है 5/2 और एक तरफ लिखा है 2/5, तो सीधी सी बात है, ऊपर वाला साइज अगर छोटा हो और नीचे वाला साइज बड़ा हो तो अपने आप में आंसर क्या होगा, ये ग्रेटर देन वाली साइज आ जाएगी, तनुष, है ना। अच्छा यहाँ पर क्या बोल रहे तुम, बी का स्लोप ज्यादा है। स्लोप किसका ज्यादा भाई, बी का स्लोप ज्यादा है कि सी का स्लोप ज्यादा है। तुम लोग आंसर बी लिख रहे हो। अरे भाई खुद सोचो यार, यहाँ देखो ना, ये देखो इतना डिफरेंस यहाँ पर भी है, इतना डिफरेंस यहाँ पर भी है, और यहाँ इसका डिफरेंस इतना है और यहाँ इतना ज्यादा है। तो भाई ये कौन सा स्लोप ज्यादा है, थोड़ी बुद्धि लगाओ। स्लोप कितना है, स्लोप यहाँ से जाने में ज्यादा लगेगी, यहाँ जाने में ज्यादा लगेगी, गिरेगा गिरेगा बंदा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सी का स्लोप ज्यादा है कि बी का स्लोप ज्यादा है, बताना जरा मेरे को। मुझे तो सी का स्लोप ज्यादा नजर आ रहा है, मुझे बताना जरा आंसर। अगर मैं यहाँ पर ये देखो, ये दोनों बराबर हैं, ई भी बराबर है सी भी बराबर है, मान लो मैंने इसको 5 नंबर दिया, इसको भी 5 नंबर दिया, एग्जांपल दे रहा हूं मैं,
ठीक है, और इसको मैंने नंबर दे दिया जी ये थोड़ा बड़ा है तो इसको 6 नंबर दे दिया। अब मुझे बताओ ये 6 दूंगा ज्यादा दूं, इसको 10 देना पड़ेगा। अब मुझे यहाँ पर बताना कि सी का नंबर मैंने क्या रखा 5/6 और इसका नंबर रखा 5/10, तो मुझे बताना कौन बड़ा है, आंसर बताओ मेरे को कौन बड़ा है। हाँ सी का स्लोप ज्यादा नहीं है, सी का स्लोप कम है। स्लोप का मतलब क्या होता है, ढलान, और ढलान का मतलब क्या है, जो फिसल पट्टी होती है, तो फिसल पट्टी पे लगेगी किस में ज्यादा, सी वाले ग्राफ में लगेगी कि बी वाले में लगेगी, मतलब सी वाले में तो लगे, सी वाले में ज्यादा लगेगी ना, तो सी का स्लोप ज्यादा है, तो दिख रहा है आपको। मैं बी सी बस बार बार ना इसमें बड़ा कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, मतलब ये वाला ग्राफ हमारा सी वाला, ये वाला ग्राफ हमारा बी वाला, तो कुल मिलाकर हमें क्या पता चला कि ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है सी से, ठीक है, और बी सी से बड़ा है। तो अपना क्या है, ए बड़ा है बी बड़ा है, ऐसा ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, हमारा ग्राफ क्या होने वाला है, हमारा ग्राफ उल्टा होगा, बस थोड़ा सा चेंज कर देंगे हम इसको, यहां पर सी आ जाएगा यहां बी आ जाएगा। अब ऐसा ऑप्शन जहां मिल जाए आपको वो आंसर ठीक है। अब बताओ ऐसा ऑप्शन कहां मिल रहा है आपको, सी का स्लोप कम है, बी का सॉरी सी का कम कर रहा हूं, सी का स्लोप ज्यादा है बी का स्लोप कम है। ओके, अब देखो इसमें दो आंसर है, देखो ए सी से बड़ा है, भाई सीधी सी बात है, ए सी से बड़ा है दिख रहा है अपने को, और बी सी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है क्या बताओ मेरे को, यहां बोल रहे हैं हम सी बड़ा है बी से, तो ये वाला ऑप्शन है फोर्थ, बताओ भाई, कई लोग आंसर लिख रहे हैं 4, कई बच्चे आंसर लिख रहे हैं 4, मुझे बताने जरा आंसर 4 करेक्ट है कि नहीं है, बताओ पहले मेरे को। हमने यहां पर लिखा है बी करेक्ट, बी बड़ा है, बी का स्लोप ज्यादा है, सी का स्लोप कम है और एक ज्यादा है, बताओ आंसर 4 सही है क्या, ये बताओ मेरे को पहले, यहां पर इसका आंसर दो, आंसर 4 जो ऑप्शन 4 है वो सही है, सच बताओ मेरे को यहां पर, ठीक है। अब अनमोल अभी 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 जवाब ले लेते हैं, ठीक है। ट्रिकी क्वेश्चन भी नहीं है तो आज, कोई बात नहीं, मतलब ये वाला आंसर तो गलत है। कई लोग क्या बोल रहे हैं, बहुत नॉर्मल सी बात बोल रहे हैं, अब जरा ना इसको ऐसे समझ, अभी समझते हैं, अभी अभी समझते हैं। देखो इसने बोला ए बड़ा है बी से, बिल्कुल ये वाली बात तो करेक्ट कह रहा है, मगर बी क्या सी से बड़ा है, तो हम बोलेंगे क्या बी बड़ा है सी से, नहीं जी ये तो गलत हो गया, ये भी आंसर नंबर ऑप्शन 3 भी गलत हो गया। अब ये बोल रहे हैं कि बी सी से बड़ा है, अगर आप देखोगे तो बी सी से बड़ा है, तो बोले नहीं भाई बी तो सी से बड़ा है ही नहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब पहला वाला क्या बोल रहा है कि सी बड़ा है बी से, देखो सी बड़ा है बी से, हाँ जी करेक्ट है, ये वाला इतनी बात तो करेक्ट है, मगर मुझे बताओ क्या बी ए से करेक्ट है, तो जी ऐसा भी नहीं हो रहा। आंसर क्या है, आंसर क्या है, मैं अभी फिर से समझते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, इस क्वेश्चन को फिर से समझते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं अभी थोड़ा सा दोबारा ड्रॉ कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। अभी इन्हीं क्वेश्चन के आंसर को अभी मैं फिर से लेने वाला हूं, ठीक है, नहीं समझ आया तो समझेंगे ना, डन है, इतनी बात समझ आ रही है। थोड़े से ना ग्राफ की चीजों को मतलब थोड़ा सा चेंज करूंगा, जो आपको समझ थोड़ा क्लियरेंस नहीं है, यहाँ पर क्लियर नहीं है आपको, इतनी बात। आंसर इसका 5th है, मैं फिर से क्लियर कर देता हूं आपको, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको एक काम करता हूं, ठीक है। डन है, अभी जरा समझना, सब गलत हो गया। अब मेरे को आंसर बताना सभी लोग, ठीक है। अब मैं ऑप्शन यही ले जा रहा हूं, कॉपी कर रहा हूं इधर, ठीक है, इसी क्वेश्चन को दिखा रहा हूं फिर से, इसी क्वेश्चन को दिखा रहा हूं आपको फिर से, जरा ध्यान देना, ठीक है। और यहां मैंने ऑप्शन रख दिए, ये रहे जी आपके ऑप्शन। अब मुझे ऑप्शन खुद ही बता देना करेक्ट है कि गलत है। मैं ग्राफ बना रहा हूं आपके लिए, ग्राफ समझना मैंने कौन कौन से ग्राफ बनाए थे, ठीक है। ये ए ऑप्शन है, ऑप्शन ए, इसका ग्राफ ये है, ठीक है। ऑप्शन बी थोड़े और बड़े कर दिए मैंने, इसका ग्राफ ये है,
ऑप्शन सी। ठीक है, यहां पर मैं थोड़ा सा आपके लिए कम कर देता हूं। ठीक है, ऑप्शन सी। ग्राफ जो है ना लास्ट वाला जरा बना देता हूँ फिर से। अब बताना मेरे को, आप चीज दिख रही होगी, थोड़ा सा आड़ा टेढ़ी चीजें दिख रही हैं। अब बताओ मेरे को ऑप्शन क्या है। अब बता दो, ए बी सी लिखा है मैंने, ये सी है, ये वाला सी है। ठीक है, अब बताओ मेरे को, अब समझ आ रहा है। अब मैंने ए बी सी लिखा है, उसके ऊपर के नंबरिंग हटा दी मैंने। ठीक है, बताओ भाई, सारे लोग आंसर दो मेरे को। अब अगर किसी को समझ नहीं आ रहा होगा तो बता दो, मैं समझा देता हूं। मैं कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा बता दूंगा क्या हो गया। ठीक है, अब आपको याद होगा, बहुत नॉर्मल सी बात है कि स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। भाई यही तो होता है, एक चेंज ही तो करना है आपको। और जनरली आपको देखना है कि लगेगी कहां, फिसल पट्टी में कहां लगने वाली है। मुझे सभी लोग बताओ आंसर। महक बोल रही है फोर्थ है भाई आंसर, तो फोर्थ आंसर तुम बोल रहे हो, चलो देख लेते हैं उसको भी, फिर से चेक करते हैं। ठीक है ना, महक को भी क्लियर कर देंगे ना। ओके, अभी बताओ मेरे को, क्लियर हुआ फिफ्थ ऑप्शन है कि नहीं है। तुम लोग तो एक छोटे से क्वेश्चन में आके फंस गए यार, 1 मार्क्स में। एक बहुत नॉर्मल सी बताओ मेरे को, अगर मैं ए को बी से कंपेयर करूं, मुझे बताओ ढलान किसका ज्यादा है। ढलान का मतलब है फिसल पट्टी किसकी तेज है, मतलब जहां आप तेजी से जाओगे। जरा समझना, फिसलने वाला जो झूला होता है उसमें तेजी से ए में जाओगे कि बी में जाओगे, नॉर्मल सी बात। ए में जाएंगे, तो कुल मिलाकर हमें पता चल गया ए बी से बड़ा है। ठीक है, फिर मैं पूछ रहा हूं कि भाई ए में जाओगे कि सी में जाओगे फिसल पट्टी में तेज। फिर से बताओ मेरे को, दोबारा से बताओ। फिसल पट्टी में तेज अभी भी ए से जाओगे, कोई दिक्कत। अच्छा, अभी भी ए से जाओगे, ठीक है, डन है। अच्छा, तनुष बोल रहा सी से जाएंगे क्या, तनुष सी में जाएंगे क्या तेज, खुद देखना जरा। तनुष ध्यान दो, जरा ध्यान दो, मैं तुम्हें यहां बिठा रहा हूं, तनुष को यहां बिठा रहा हूं मैं। ठीक है, तनुष को मैंने यहां पर बिठा दिया, ये मैंने तनुष बनाया। ठीक है, और तनुष यहां कूदा, अब ये यहां से जुम नीचे आ रहा है। ठीक है, डन। और तनुष यहां भी बिठा दिया मैंने, एक बार यहां बिठा दिया। तो भाई तनुष मुझे बताओ तेजी से कहां पर आओगे, जल्दी बताना अब। थैंक यू। अभी मुझे तनुष का आंसर चाहिए, कोई दिक्कत नहीं भाई, समझना है अपने को। ठीक है, लेट सवेर सही समझना है, क्या चलेगा। बी और सी में तो लिखा ही नहीं है मैंने यार, ए और बी बोला है, तो ए अभी भी आंसर ठीक है ना। अब मैं पूछ रहा हूं, आपने बोल दिया ए ग्रेटर देन है बी से, ए ग्रेटर देन है सी से। अब मैं पूछ रहा हूं आपसे, मुझे बताओ, यहां फिर मैं थोड़ा ग्रीन कलर ले लेता हूं आपके लिए वापस। मैं बोल रहा हूं भाई बी और सी के स्लोप में कौन ज्यादा है। अब मुझे बताओ बी और सी के स्लोप में कौन ज्यादा है। अब बी में बिठा देते हैं फिर से तनुष को, तनुष को बिठाते हैं अभी। ठीक है, तनुष बोल रहा मुझे बिठा रहे हैं। ठीक है, ये तनुष को मैंने फिर बिठा दिया। ठीक है, अब बताओ मेरे को कौन सा स्लोप ज्यादा है। ओके, तो आपको पता चल रहा है कि यहां सी ज्यादा है। अब मुझे बताओ ऐसा कॉम्बिनेशन कहां मिल रहा है आपको इसमें पांचों में से, ऐसा कॉम्बिनेशन कहां मिल रहा है। तो मैं पहले देखता हूं, ये पहला कॉम्बिनेशन बोल रहे हैं कि सी बी से बड़ा है, ये वाला। ठीक है, थोड़ा कलर फिर से चेंज, डन। नेक्स्ट वाला इज ग्रीन कलर। तो सी और बी में कौन ज्यादा है, तो इतनी बात आपको पता चली, सी और बी में सी ज्यादा है, ये वाली बात तो ठीक है। और बी और ए में कौन ज्यादा है, तो बोला जी ए ज्यादा है, ये गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं बी और सी में कौन ज्यादा है, तो ये बोलता है बी ज्यादा है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया।
और ये जब आगे गलत हो गया तो पीछे का देखना। ए और बी में कौन ज्यादा है तो बोल रहे ए ज्यादा है, ठीक है। और बी और सी में कौन ज्यादा है तो सी ज्यादा है, यहाँ ये गलत हो गया। ए और सी में कौन ज्यादा है तो ए ज्यादा, ठीक है। मगर सी और बी में कौन ज्यादा है, यहाँ गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या है देखो अपने पास, आंसर देखो भाई ऑप्शन में, फिफ्थ फिफ्थ। देख रहे हो, एक छोटा सा क्वेश्चन था। और ऐसे क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं, 1 मार्क्स के होते हैं। और मैं वैसे ही बता दूं आपको, जैसे अगर आप सीयूईटी दोगे ना नेक्स्ट ईयर 12वीं के बाद, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पर, ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। उम्मीद होती है ऐसे क्वेश्चंस की। आप सोचो कुछ बड़ी चीज थोड़ा बनाई, अभी तो हमने स्लोप पढ़ा सारा कुछ, डन है ना। अगर सबको समझ आ गया तो यार थम्स अप कर दो फटाफट, मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं फिर फटाफट। चलो सब लोगों को समझ आ गया ना। कोई ऐसा बच्चा जो पोलियो ड्रॉप से छूट गया हो अभी, जिसको समझ नहीं आया है, बताओ भाई। बताओ भाई, सबको समझ आ गया? मुझे सबके आंसर चाहिए भाई, ठीक है, मुझे सबके आंसर चाहिए। बात समझ आ रही है? ओके, तो सबको समझ आ रही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा और चले जाएं और आगे बढ़े। अब मैं आपसे थोड़ा सा और क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है। यार ये ना सर होता नहीं है तो भाग लेता है इधर उधर। तो मुझे एक चीज बताना, मैंने यहां पर एक ग्राफ बनाया, ठीक है, मैंने यहां पर एक ग्राफ बनाया, ओके। इस ग्राफ में एक आईसी बनाया ऐसे, इसका नाम बना आईसी, समझना जरा। नेक्स्ट, अगर हम देखते हैं, यहां मैं नाम दे देता हूं ए पॉइंट, यहां नाम देता हूं बी पॉइंट, यहां नाम देता हूं सी पॉइंट, यहां नाम देता हूं डी पॉइंट, यहां नाम देता हूं ई पॉइंट, ठीक है। अब यहां पर एक नॉर्मली मैं आपसे फिर से क्वेश्चन पूछता हूं, एक क्वेश्चन मेरा फिर से है, ठीक है, पहला ऑप्शन है, ठीक है। और इन देखो, इनका जो स्लोप है ना, इन स्लोप का नाम भी दे देता हूं मैं पहले। यहां इस स्लोप का, इन दोनों के बीच का जो स्लोप है, इसको नाम मैंने दिया m। इन दोनों बीच के स्लोप का नाम दिया मैंने n। इन दोनों के बीच का स्लोप का नाम दिया मैंने s। इन दोनों के बीच के स्लोप को नाम दिया मैंने t, ठीक है। तो मुझे बताना यहां पर, बहुत नॉर्मल सी बात है, अगर मैंने ऑप्शन यहां लिख दिया आपके लिए, ठीक है, s ग्रेटर देन t लेस देन n, ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा, s ग्रेटर देन t ग्रेटर देन n ग्रेटर देन m। ऑप्शन 3, t ग्रेटर देन s लेस देन n ग्रेटर देन m, ठीक है। और फोर्थ, s ग्रेटर देन n ग्रेटर देन m। अब बताओ मेरे को, और कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें से? अब बताओ भाई मेरे को, कौन सा ऑप्शन सही है आपके लिए? प्रियंका नेगी ने बोला 4 आंसर सही है, अनमोल ने बोला है फर्स्ट सही है, आशु ने बोला है फर्स्ट सही है, तनुष ने बोला है 4 सही है, ठीक है। अब ये स्लोप है भाई, फिर से ध्यान रखना, स्लोप ही पूछ रहा हूं आपसे, ठीक है। फिर से ही स्लोप की बारे में बात हो रही है, और ये भी स्लोप ही है, ठीक है। आंसर लिखो सारे लोग। प्रियंका ने 4 बोला है, तनुष ने 4 बोला है, और अनमोल ने और आशु ने 1 बोला है, नैन्सी ने 2 बोला है, अनुभव ने 1 बोला है। रक्षित ने 1 बोला है। मेरे को जल्दी 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 आंसर दो। लक्की ने 4 बोला है, जल्दी से आंसर दो विद इन 30 सेकेंड्स।
तो अब सब लोगों का आंसर कितना आ रहा है देखो, लकी का, तनिष्क का, महक का एक, ईशा का थर्ड। तो मैं आंसर बता देता हूँ भाई, बहुत नॉर्मल सी बात है, आंसर इसका 1 ही होगा, है ना, आंसर इसका फर्स्ट ही है, यही आंसर है इसका। जरा समझ लेते हैं, कई लोगों ने ना सेकंड बोला है, ठीक है, थर्ड बोला है ईशा ने, जरा मैं समझा देता हूँ। थर्ड ईशु ने बोला ना, हाँ ठीक है। तो ईशु मुझे बताओ, क्या टी का स्लोप एस से बड़ा है? क्या टी स्लोप एस से बड़ा है? ये ऑप्शन है सही? मुझे बताओ ईशा, ये सही है क्या? स्लोप एस का ज्यादा है कि टी का ज्यादा है? ईशा बस मुझे इतना बता दो कि एस का स्लोप ज्यादा है कि टी का स्लोप ज्यादा है? बताओ भाई ईशा, ईशु मतलब ईशा रावत लिखा है इसने। हाँ ईशु बताओ भाई, जल्दी बताना मेरे को। एक ने लिखा है थर्ड, ठीक है, अभी ने तो, हाँ अभी ये जरा मुझे बताए ना, ईशु बताए। और नैन्सी तुम बताना मेरे को, ठीक है, टी और एन में से स्लोप किसका ज्यादा है? बताओ भाई, नैन्सी आंसर देगी मुझे, टी और एन में से स्लोप किसका ज्यादा है? और ईशा बताएगी, ईशु बताएगी टी और एस में से स्लोप किसका ज्यादा है? ये दोनों का आंसर नहीं आया भाई, नैन्सी का भी आंसर नहीं आया अभी तक मेरे लिए, और ईशु का भी नहीं आया अभी तक। एन का स्लोप ज्यादा है, तो अपने आप ऑप्शन सेकंड गलत नहीं हो गया? ये बताना जरा मेरे को। नैन्सी ने बोला एन का ज्यादा है, तो बताओ एन, ये तो अपने आप में गलत हो गया सीधा ही, हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, नैन्सी बात समझ आ रही है मेरी? देखो हमने बोला एस ग्रेटर देन है टी से, हाँ जी ये सही हो रहा है। टी एन से ज्यादा है, देखो टी एन ज्यादा है, एस बिल्कुल ज्यादा है, और एन से ज्यादा एम है, देखो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट जा रहा है अगर आप देखोगे तो। ठीक है, इस वाले में ये गड़बड़ यही हो गई, और एस और एन ज्यादा है, बताओ एस से एन ज्यादा है, ये भी गड़बड़ हो गया अपने आप ही। ठीक है, तो ऑप्शन क्या मिला अपने को, बताओ मेरे को। आ गया, बात समझ आ गई, चलो। तो अब अपने टॉपिक, मेन टॉपिक की तरफ बढ़ जाते हैं, जो दो मैक्सिमम 10 मिनट लगने वाले हैं, उसमें मैक्सिमम 10 मिनट लगने वाले हैं, और जैसे ही 10 मिनट कंप्लीट होंगे तो आपका वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपको स्लोप समझ आ गया। अगर ये सारा स्लोप समझ आ गया तो डन लिखना भाई, जल्दी से फटाफट। ओके, थम्स अप करना, डन लिखना अगर टॉपिक समझ आ गया तो जल्दी से। यहां क्वेश्चन है वही, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, ठीक है। सर कैन यू प्लीज रिपीट, अभी क्या बताऊं मैं, रिपीट क्या करना है? मैंने बस बोला कि अगर आपको समझ आ गया तो थम्स अप कर लेना बस, तुम्हारा तो आंसर ठीक है जहां तक मेरे हिसाब से। इन शॉर्ट क्या करूं, कंज्यूमर से इक्विलिब्रियम को मैं इस टॉपिक को समझा रहा हूं, यही वाला बताना है क्या, बताओ। है आईसी विश्लेषण की सहायता से उपभोक्ता संतुलन, ठीक है, ओके ठीक है, ये टॉपिक पढ़ाना है मेरे को। अब बहुत आसान सा है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया आपका, और जनरली ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का होता है, 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर लिखते वक्त आपको कितने स्टेप्स फॉलो करने हैं, अगर आपको याद हो तो मैंने जब इससे पहले यूटिलिटी एनालिसिस कराया था ना, तो उस टाइम पर भी मैंने आपको क्या बताया थे, आंसर का फॉर्मेट बताया था। ओके, पता है आपको? अगर पता है तो आप मेरे को बताओ कौन कौन से स्टेप्स है वो, जल्दी बताना भाई। जल्दी बताना भाई, कौन कौन से स्टेप्स थे? हाँ 3 स्टेप थे, बिल्कुल 3 स्टेप थे, तीनों स्टेप के नाम बताओ ना, कौन कौन से स्टेप्स थे?
अगर तीनों स्टेप थे, 3 स्टेप थे, आपने बोला 3 स्टेप थे, ठीक है, मैंने लिख दिया 3 स्टेप, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। भाई चरण 1, चरण 2, चरण 3, बस ये सिर्फ याद रखने के लिए था। क्या है भाई बताओ मेरे को। तो महक लिख रही है, हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब सबको समझ आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। मजा आता है जब सबको समझ आता है। तो पहला स्टेप था कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता संतुलन, की परिभाषा देनी है। परिभाषा याद होगा, परिभाषा तो बहुत आसान है, डेफिनेशन बड़ी इजी है। Consumers equilibrium refers to that situation where a consumer gets maximum satisfaction by given his income and the market price of the goods basis. हिंदी में बोला जाए तो एक उपभोक्ता का संतुलन उस जगह पर होता है या उस स्तर पर होता है जहां एक उपभोक्ता अपनी दी हुई आय तथा वस्तुओं की बाजार कीमत के आधार पर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन थी। ठीक है, डन है ना। हाँ, इशू मार्केट चैप्टर नहीं है, मार्केट चैप्टर तो ऑफलाइन में चल रहा है? आप देखो दूसरा क्या है, दूसरा वाला अगर मैं बोलूं तो दूसरा वाला बच्चे पता क्या लिख रहे हैं, बच्चे सारे आंसर क्या लिख रहे हैं, मार्केट वाले के। ठीक है, मुझे हंसी आ रही है, आजकल मार्केट वाला चैप्टर घुसा हुआ है ना सबके दिमाग में, है ना। तो इशू ने क्या लिखा है, जरा मैं इशू का देख रहा हूँ, क्या कहते हैं यहाँ, तनुष, तनुष के बाद आशु का देखता हूँ, आशु का, आशु ने क्या लिखा है भाई, सेकंड डिसइक्विलिब्रियम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सेकंड डिसइक्विलिब्रियम हमारा। सबने गलत लिखा है, गधे कहीं के, गधे हो तुम, गधे। हाँ, सिर्फ महक का सेकंड स्टेप ठीक है, वो भी अब जाके ठीक हो रहा है सबका। तनुष, सबका अब ठीक हो रहा है, सब कॉपी में नकल मार रहे हैं, देख रहे हो, जिन्होंने भी नोट्स बना रखे हैं सब नकल मार रहे हैं। आप लोग अगर सारी वीडियो देख के तब जाके आप ये सोचो ना, मैं आपको रोज कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अभी जाके हमारी 3 क्लास मतलब ऑल्टरनेट क्लासेस हुई है, उससे पहले तो मैंने कंटिन्यू करा आप लोगों के साथ। तो सोचो आप लोग भूल गए, ठीक है, विद इन मतलब 2 वीक के अंदर आप भूल चुके हो कि क्या हुआ है ना। सोचो पेपर में याद रहेगा आप लोगों से, 4 मार्च को एग्जाम है, याद रहेगा। मैं लिख देता हूं यहां पर, दूसरा स्टेप था कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता संतुलन की शर्तें, उपभोक्ता संतुलन की शर्तें, बस ये था। ठीक है, तीसरा है डिसइक्विलिब्रियम एंड रीइक्विलिब्रियम। इसे मैं लिखता हूं असंतुलन एवं पुनः संतुलन, पुनः संतुलन। ठीक है, ये 3 स्टेप थे। ठीक है, डन है ना। साहिल बोल रहे मैंने तो बनाया ही नहीं। अब नहीं बनाए तो भाई अब क्या करें, अब तुम रजाई के अंदर बैठ के अगर क्लासेस देख रहे होगे और कॉपी पेन लोगे नहीं तो क्या पढ़ेंगे भाई ऐसे, है ना, है कि नहीं है। अब जरा एक एक करके चलते हैं, आंसर में एक एक करके चलते हैं। पहला स्टेप तो आपको पता है, पहले स्टेप में क्या करना है। ठीक है, स्टेप नंबर 2 बताता हूं। स्टेप नंबर 2 क्योंकि आईसी एनालिसिस के बेसिस पर है, ठीक है, किसके बेसिस पर है, तटस्थता वक्र विश्लेषण के आधार पर है, तो इसकी 2 कंडीशन बनती है। कितनी कंडीशन बनती है, 2। पहली कंडीशन सुनना जरा, पहली कंडीशन सुनना। पहली कंडीशन क्या बोल रहा है, वो बहुत आसान सी बात बोल रहा है, वो बोल रहा है कि MRSXY इज इक्वल टू और शुड बी इक्वल टू PX/PY। MRSXY इक्वल टू PX/PY। तो मुझे फटाफट एक चीज बता दो, यहां पर मैंने लिखा है MRSXY इक्वल टू PX/PY, इसका मतलब क्या है, कोई बताएगा, इन दोनों का क्या मतलब है।
जल्दी से जल्दी बताना भाई, जल्दी बताओ फटाफट, आंसर बताओ मेरे को जल्दी से। जल्दी से भाई, MRS XY का मतलब क्या होता है पता है तुम्हें? इसका क्या मतलब होता है इस वाले पॉइंट का, और इस वाले पॉइंट का मतलब क्या होता है? पता है कि नहीं पता, ये बता दो, यस और नो, बस मुझे इतना बताओ, आगे मैं खुद देख लूंगा फिर। अरे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन तो उसकी वो हो गया फुल फॉर्म आशु, ये तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई है ही, ये तो फुल फॉर्म हो गई मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो अभी मैंने बार बार पढ़ाऊंगा थोड़ा MRS को क्या कहते हैं, क्या होता है ये? स्लोप ऑफ बजट लाइन, ये होता है क्या? या स्लोप ऑफ IC, मत बताओ तुम लोग, मैं खुद देख लेता हूं। IC का ढलान, IC का ढलान, ये तो पता चल गया मेरे को एक बात, क्या कि तुम लोग भुलक्कड़ हो एक नंबर के। इसको कहते हैं स्लोप ऑफ बजट लाइन, स्लोप ऑफ बजट लाइन, कीमत रेखा का ढलान। अब मुझे ये बताओ, हाँ भाई याद आ गया, बिल्कुल याद आ गया, अरे यार क्या हो गया था अपने को तो याद ही नहीं है, MRS का मतलब स्लोप होता है, रे रे रे। याद आ गया ना? हाँ ऐसी तो हो रहा है, हालत खराब है भाई हमारे बच्चों की। ठीक है, ये लास्ट मोमेंट है, कब के चैप्टर पढ़ाए हुए हैं मेरे, एक रिवीजन क्लासेस चल रही हैं एक तरीके से, और उसमें देखो क्या हो रखा है आप लोगों का, है ना? क्या करें भाई, चलो। हाँ याद है, पेपर में भूल जाना तुम, 4 मार्च को भूल जाना, ठीक है? CBSE टॉपर वाले सपने सोच रहे हो ना, आसान लग रहा है क्या? ठीक है, अच्छा देखो, तो सेकंड स्टेप लिख देता हूं मैं, ये पहला हो गया, पहली कंडीशन होगी। सेकंड कंडीशन क्या है, हम लिखते हैं IC मस्ट बी कॉन्वेक्स टू दी पॉइंट ऑफ ओरिजिन, पॉइंट ऑफ ओरिजिन। क्या लिख रहा हूं मैं? IC मूल बिंदु की ओर उत्तल या फिर उन्नतोदर, उन्नतोदर होना चाहिए, होना चाहिए। बहुत नॉर्मल सी ये बात करते हैं, ऐसा होना चाहिए। अगर आप देखोगे, थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं इसको, ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा साइड कर लेते हैं, सब आप देखेगा। ये साहब क्या बात कर रहे हैं, ये भाई साहब बात कर रहे हैं हमारी बस इतनी सी, कि अगर आपका जब भी ग्राफ होगा ना, ग्राफ बनेगा तो कैसा बनेगा, वो ऐसा बनना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए। IC ऐसा होना चाहिए, IC ऐसा नहीं होना चाहिए कि IC बना दिया आपने ऐसा ऐसा, ऐसा IC नहीं चलेगा भाई, मतलब कॉनकेव नहीं होना चाहिए, IC कॉन्वेक्स ही होना चाहिए जैसा होता है, ऐसा ही होना चाहिए, आप दूसरे IC को घुमा नहीं सकते हो। डन है? अब वो देखो यहां पर क्या बोल रहे हैं, ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल हो जाती है तो एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में पहुंच जाता है, एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है, एक उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में होता है। तो क्या बोल रहे हैं, अगर एक कंज्यूमर कंडीशन ये दोनों फुलफिल करता है, ये दोनों कंडीशन फुलफिल करता है, तो वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हो जाता है। अब जरा देख लेते हैं भाई, ठीक है? 12th की क्लास नहीं होगी, जरा देख लेते हैं फटाफट ना। तो जरा आप समझो, यहां पर मैं ग्राफ बना देता हूं आपके लिए। ये हमने ग्राफ बनाया ऐसा, ये x हो गया, ये y हो गया, समझना जरा, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन, और ये आपका IC, इसमें आगे ये आगे देखो बजट लाइन, और ये आ गया आपका IC, जरा समझना जरा। ठीक है, और आप देख रहे हो कि यहां पर कहां इक्विलिब्रियम हो रहा है, आप देख रहे हो इस एक पॉइंट पर जाके ये दोनों मिल रहे हैं,
इस पॉइंट पे जाके दोनों मिल रहे हैं, इस पॉइंट का नाम मैं ई लिख रहा हूं। और ई का मतलब क्या है, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पर क्या हो रहा है मुझे बताना जरा सभी लोग। MRS एक्स और वाई गुड का PX अपॉन PY से मिल रहा है। तो इस मोमेंट पर वो क्या कर रहा है, समझ रहा, ये X गुड है उसके लिए, ये Y गुड है। तो ये एक पॉइंट है जहां पर वो X की और Y की यूनिट ले रहे हैं, X और Y की यूनिट ले रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही है, जरा देखना जरा आप लोग। MRS XY इक्वल टू PX अपॉन PY हो रहा है। डन है भाई आप लोगों के लिए इतनी बात। यही पॉइंट है जहां पर IC का स्लोप ऑफ IC मतलब MRS XY किसके इक्वल हो रहा है, MRS XY PX अपॉन PY के इक्वल हो रहा है। ये ई पॉइंट पर बताओ मेरे को, ये बात समझ आ रही है? अगर आ रही है तो यार थम्स अप, हाँ कुछ तो बोलो। ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये दोनों कंडीशन इक्विलिब्रियम हो रही है। अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही है तो मैं जरा एक काम कर लेता हूँ आपके लिए, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ आपको। ये ग्राफ देख लेते हैं इधर और, ठीक है। आ रही है बात तो देखना जरा, बताओ मेरे को, ये बात समझ आ रही है? इतनी सी बात, हाँ जी समझ आ रही है। तो मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। मगर मुझे ये बताना कि अगर मैं यहाँ पर कोई पॉइंट दे देता हूँ, मान लेते हैं हमने पॉइंट दे दिए ये वाले, यहाँ पर एक नाम दे दिया मैंने A, यहाँ नाम दे दिया मैंने B, यहाँ नाम मैंने दे दिया S, यहाँ मैंने नाम दे दिया T, यहाँ मैंने नाम दे दिया M, यहाँ नाम दे दिया मैंने N, यहाँ नाम दे दिया मैंने P, इधर नाम दे दिया मैंने Q। अब इन सिचुएशंस में देखना, इन सिचुएशन में क्या होने वाला है, आप देखोगे ये वाली जो सिचुएशन है, मतलब पर्टिकुलरली ये वाली, यहां से यहां, यहां से यहां, तो इस सिचुएशन को मैं लिख सकता हूं MRS XY का स्लोप, S और T का स्लोप A और B के स्लोप से ज्यादा है, PX अपॉन PY है। और ऐसे ही इस सिचुएशन में, मतलब जहां पर P और PQ का जो स्लोप है वो MN के स्लोप से कम है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं MRS XY इज लेस देन PX अपॉन PY। मुझे बताना ये बात समझ आ रही है? जो मैंने अभी स्लोप लिखे हैं यहां पर, ये बात समझ आ रही है? डन, बात समझ आ रही है, बहुत बढ़िया। तो अगर आपको ये बात समझ आ रही है जो मैंने करा है, ठीक है, ओके, तो ऐसी कंडीशन में क्या क्या होने वाला है जरा उस चीज को समझ लेते हैं, ठीक है, उस चीज को समझ लेते हैं जरा, ठीक है। मुझे ग्राफ देखो, आप बताना मेरे को, मैंने यहाँ साइड लगा दिया ग्राफ, ठीक है। और यहाँ पर मैं लास्ट वाली बात लिख रहा हूँ, और वो है क्या, हमारा डिसइक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम। यहाँ देखो स्टेप थर्ड जो था अपने पास, स्टेप जो थर्ड था वो क्या था, डिसइक्विलिब्रियम के साथ रीइक्विलिब्रियम होना था, डिसइक्विलिब्रियम एंड रीइक्विलिब्रियम ये होना था, ठीक है, रीइक्विलिब्रियम। डन है? देखो मैंने इससे पहले ना ये ग्राफ बनाया, आपको दिख रहा होगा ग्राफ बगल में, उस ग्राफ में अगर आप देखोगे ना तो उस ग्राफ में मैंने क्या करा है, जहां पर MRS XY इक्वल टू PX अपॉन PY है, ये मैंने आपको बताया, ये तो इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, ई पॉइंट आपको जैसा दिख रहा है। मगर एक मैंने कंडीशन बनाई है, देखो यहाँ पर MRS XY इज ग्रेटर देन PX अपॉन PY,
तो मैंने बोला ए और बी के बीच का जो स्लोप है, जो ढलान है, और एस और टी के बीच का जो स्लोप है, मुझे ये बताना दोनों में से स्लोप ज्यादा किसका है। तो आप बोलोगे सर यार ऐसे में तो बहुत आसान सा पता चल रहा है कि यहाँ पर आईसी का स्लोप बजट लाइन के स्लोप से ज्यादा है। इस वाली कंडीशन में आईसी का स्लोप और बजट लाइन का स्लोप बराबर है। और इस कंडीशन में जो मैंने यहां पर लिख रखी है, तो आप देखोगे आईसी का स्लोप जो है वो छोटा है बजट लाइन के स्लोप से। हाँ या ना? मैंने ऐसे ही लिखा है ना? मुझे बताओ, ऐसे ही लिखा है ना? अभी और ईशु बताओ, यही लिखा है ना? आईसी का स्लोप लास्ट वाले में बजट लाइन से छोटा है। बस मैंने उसका नाम एमआरएस एक्स वाई और पी एक्स अपॉन पी वाई ऐसे टर्म में लिखा है, क्योंकि हमें इसी टर्म में पेपर का आंसर लिखना है। मुझे बताना भाई अभी और ईशु, ठीक है? बताओ जल्दी, तुम दोनों बताओ यार। हाँ, बात समझ आ रही है ना? अब अगर इतनी बात समझ आ रही है तो मैं थर्ड स्टेप इसका लिखने जा रहा हूं। अब इसका थर्ड स्टेप क्या है? डिसइक्विलिब्रियम एंड रीइक्विलिब्रियम। तो जो डिसइक्विलिब्रियम एंड रीइक्विलिब्रियम है, तो वो बोलता है कि ऐसे में करना क्या होता है। बहुत नॉर्मल सा सवाल है कि ऐसी सिचुएशन अगर आ जाए तो क्या करना है। तो बोलते हैं ये दो सिचुएशन आ सकती है। इस सिचुएशन का नाम मैंने ए दे दिया, इस सिचुएशन का नाम मैंने बी दे दिया। ये दो डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन है। तो मैंने बोला यार ए सिचुएशन में क्या होगा, अगर एम आर एस एक्स वाई ग्रेटर देन है पी एक्स अपॉन पी वाई से, इसका सीधा सा मतलब क्या है आप समझना, आईसी का स्लोप ज्यादा है बजट लाइन के स्लोप से। ऐसा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करोगे, दूसरा कंडीशन लिख रखी है एम आर एस एक्स वाई इज लेस देन पी एक्स अपॉन पी वाई। ठीक है? यहां पर क्या है, आईसी का स्लोप बजट लाइन के स्लोप से कम है। ठीक है? तो ऐसी दोनों ही सिचुएशन में आप क्या करोगे आंसर करते वक्त? ठीक है? तो आंसर करते वक्त आपको क्या करना है, बहुत नॉर्मल सी बात है। अगर आपने पुरानी वीडियोस देख रखी है, आपको पता है कि जब भी हम क्या करते हैं, जब मुझे आईसी के अंदर, ध्यान रखना भाई, आईसी में बजट लाइन तो हमारा बजट है कि हम अपना पैसा कितना खर्च कर रहे हैं। आईसी हमें क्या कर रही है कि हर एक पॉइंट, यहां पर चाहे एस पॉइंट हो, टी पॉइंट हो, ई पॉइंट हो, पी पॉइंट हो, क्यू पॉइंट हो, ये सारे पॉइंट सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो करते हैं, मतलब इक्वल सेटिस्फेक्शन शो करते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? आईसी का काम हमने पढ़ा था शुरू शुरू में, एस पॉइंट, टी पॉइंट, ई पॉइंट, पी पॉइंट, क्यू पॉइंट, यहां पर हमारा क्या है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो कर रहे हैं। इसका मतलब इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो कर रहे हैं। मेरी ये बात समझ आ रही है सबको? हाँ या ना? हाँ या ना? आ रही है, बिल्कुल समझ आ रही है ना? डन। अच्छा जी, जब आपको ये बात समझ आ रही है, तो जरा और ध्यान देना, ये जो ए पॉइंट, बी पॉइंट, एम पॉइंट, एन पॉइंट या ई पॉइंट, इन सारे ही पॉइंट्स पर इनकम इक्वल खर्च हो रही है। जितनी इनकम खर्च होनी है उतना ही खर्च हो रहा है। तो इनकम वाले से तो अपने को कोई मतलब है नहीं। अभी अपने को ऐसा है, एक पॉइंट डी है, एक पॉइंट ई है, एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट क्यू है। मैं बोल रहा हूं भाई साहब, मुझे ये बताओ, एस पॉइंट से टी पॉइंट पहुंचना है और टी पॉइंट से ई पॉइंट पहुंचना है। अगर मैं एक कंज्यूमर एस लेवल का सेटिस्फेक्शन ले रहा हूं, एस लेवल पर जो सेटिस्फेक्शन ले रहा हूं, उससे मुझे टी जाना है और टी से मुझे ई जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे बताना क्या करना पड़ेगा मेरे को? सब समझाया हुआ है, क्या करना पड़ता है मुझे बताओ जल्दी से, क्या करना पड़ेगा? बताओ भाई, जल्दी बताओ, क्या करना पड़ेगा मेरे को? अगर एस पॉइंट से टी पॉइंट और टी पॉइंट से ई पॉइंट जाना है तो क्या करना पड़ेगा यार? जल्दी आंसर दो फटाफट। तुम लोग भुलक्कड़ तो हो, ये तो कंफर्म हो चुका है। इतनी जल्दी तो, इतनी देर में तो आंसर भी आ जाने चाहिए थे। अरे बताओ भाई, प्रिया यादव, आकांक्षा, महक, कितने बच्चे हैं यहाँ जो बताने वाले हैं? ईशु, आशु, जल्दी बोलो फटाफट। एक ने भी जवाब नहीं दिया अभी तक, एक का भी जवाब नहीं आ रहा।
वही तो कह रहा हूं मैं, सच बता रहा हूं। अगर मैं ऑफलाइन क्लास में होता ना, मैं क्लास को यहीं स्टॉप करता और बोलता सीख के आओ, पहले पढ़ाया, जो पढ़ाया था वो पढ़ो। यहाँ तो आपके पास वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्डेड रखे हुए हैं यार, लाइव में अभी भी मैंने रखे हुए हैं। यार दो गुड्स हैं, एक तरफ वाई गुड्स है, एक तरफ एक्स गुड है। आप क्या करोगे, वाई का कंजप्शन गिरा दोगे, एक्स का कंजप्शन बढ़ा दोगे, यही तो करना है। वाई का कंजप्शन गिरा दोगे, वाई, और यहां कंजप्शन लिख देता हूं, फिर बोलोगे वाई क्या है, ये क्या है, कंजप्शन उपभोग। क्या करोगे आप, वाई का कंजप्शन गिरा दोगे, एक्स का कंजप्शन बढ़ा दोगे। अगर ऐसा करोगे तो वापस आप कहां पहुंचोगे, एमआरएस एक्स वाई इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई, ई पॉइंट पर पहुंच जाओगे। इसका मतलब आईसी का स्लोप और बजट लाइन का स्लोप बराबर हो जाएगा। यस होगा कि नहीं होगा, बताओ मेरे को पहले। गुड एक्स और वाई का कंजप्शन इंक्रीज हो भाई साहब। प्रिया मुझे बताना, गुड एक्स और गुड वाई दोनों का कंजप्शन एक साथ बढ़ सकता है क्या? अजम क्या हमारी यही कैरेक्टरिस्टिक्स है आईसी के? लास्ट टाइम पे जाके सब बैंड बजा दो बढ़िया तरीके से, जो पढ़ा था, अरे भाई सब समझ आ गया। आज सारे बच्चे बोल रहे थे अब तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऐसा आ गया ना, यूटिलिटी एनालिसिस बजट वाला सब समझ आ गया। और अभी पता चल रहा है मुझे क्या समझ आया आपको, है ना? तुम नहीं पढ़ रहे भाई, तुम नहीं पढ़ रहे। ये जो बड़े बड़े सपने देखना मत देखना, फिर सपने बड़े बड़े। अगर बड़े बड़े सपने देखने तो बड़े बड़े सपनों को पूरा करने के लिए बड़े बड़े काम भी करने पड़ेंगे। बड़े काम मतलब कंटिन्यूस रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए पढ़ाई में, ठीक है? महीना भर नहीं है तुम्हारे पेपर में। अब मैं अपना टॉपिक खत्म करता हूं, ठीक है? 4 मिनट 10 बज जाएंगे, आप लोगों का भी नेट वेस्ट जा रहा होगा, ठीक है? ओके, अब जरा समझना, ये कंडीशन ऐसे हो जाएगी। अगर आप इस सिचुएशन में फंस गए, मतलब क्यू पॉइंट पे या पी पॉइंट पे, अब सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन तो ये दे ही रहा है बार बार, हर जगह पर कहीं पर भी चले जाओ। तो आप ऐसे में क्या करोगे, एक्स का कंजप्शन कम करोगे, वाई का कंजप्शन बढ़ाओगे। कंजप्शन ऑफ एक्स, उपभोग एक्स का कम कर दोगे, वाई का कंजप्शन बढ़ा दोगे, और वो वापस क्या होगा, बोथ इंक्रीज नहीं होगा। हाँ प्रिया वही तो कह रहा हूं मैं भी, ठीक है? तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, वापस आप कहां पहुंचोगे, एम आर एस एक्स वाई इक्वल टू पी एक्स अपॉन बी वाई। अगर ऐसा पहुंच गए आप तो क्या होगा, आईसी का स्लोप बजट लाइन के स्लोप के बराबर हो जाएगा वापस। तो ये डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन थी, ये रीइक्विलिब्रियम की कंडीशन है। और वो कैसे होगा, पहले आप इसे एक्सप्लेन करोगे। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई, गुड एक्स एंड गुड वाई इज ग्रेटर देन द पी एक्स अपॉन बी वाई, इट्स मीन बजट लाइन का स्लोप, ठीक है? तो ऐसा आप करोगे, आपका आंसर कंप्लीट हो गया 6 नंबर का। मगर बुद्धिमता चाहिए यहाँ, बुद्धि क्या चाहिए यहाँ, बुद्धि, जो आप लोगों के पास कम है, लग रहा है ऐसा है, कम है क्या? कम बुद्धि किसी के पास नहीं होती, ठीक है? और इस तरीके से हमारा ये पूरा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम खत्म हो चुका है, ठीक है? ये चैप्टर खत्म हो चुका है। तो आप समझ लेना, यूटिलिटी एनालिसिस भी, इंडिफरेंस कर्व भी, आपके दोनों ही चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अब एक पूरा का पूरा बंच हो गया है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वाले टॉपिक का। अब मैं इसके बाद आपको जो पढ़ाने वाला हूं वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर। डिमांड मैंने वैसे भी ऑफलाइन में कई बार करा है, कई बच्चों को वैसे भी आता होगा, थोड़ा बहुत पढ़ लेना, बट मैं कोशिश करूंगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पहले करवाने की, और फिर अगर डिमांड आती है, मतलब बच्चों की ही डिमांड आती है कि आप डिमांड वाला चैप्टर करा दो, तो मैं कराऊंगा, ठीक है? और उसकी भी कुछ शर्तें हैं, वो शर्तों पर आप लोग एक तो कंटिन्यूअस कंसिस्टेंसी नहीं रख रहे हो, तो मैं बहुत नॉर्मल सी बात है, मैं लाइव क्लास करूंगा, और लाइव क्लास करने के बाद अपनी वीडियो को प्राइवेट कर दूंगा, ठीक है? इसका मतलब कोई भी जो भी देख पाएगा वो लाइव में देख पाएगा, उसके बाद नहीं देख पाएगा, ठीक है? उसके लिए कुछ घंटे रखूंगा, कुछ घंटे मीन्स मे बी 8 से 10 घंटे रखूंगा वीडियो को लाइव में। अगर बाई चांस किसी बच्चे का बीच में गैप हुआ हो, छूट गया हो, तो वहां जाके दोबारा से देख ले, ठीक है? दोबारा से देख ले, वरना मैं अपने पूरे के पूरे जो वीडियो है उसको प्राइवेट कर दूंगा अगर तुम लोग तो नहीं आए तो, ठीक है? 22 तारीख तक पूरी माइक्रो का चैप्टर है, ठीक है? पूरी माइक्रो का टेस्ट है आप लोगों का। तो मिलते हैं आप लोगों से, सभी लोगों तक ये मैसेज पहुंचा देना कि अगर लाइव में ज्वाइन हो गए तो मिलेगा सब कुछ, नहीं हो गए तो नहीं मिलेगा सब कुछ, ठीक है? डन है, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।